अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रूमानी तहरीक। रूमानी तहरीक की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई और ये लफ्ज़ रूमान कहाँ से निकला, इसको चलिए हम लोग जानते हैं। लफ्ज़ रूमान जो है, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग रोमांस कहते हैं, ये रोमांस जो है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और ये रोमानस से निकला है। रोमांस का मतलब आप लोग बखूबी जानते होंगे, लेकिन उर्दू अदब में रोमानियत और रोमांस का कुछ अलग माना है। जो आम माना है वो तो है ही है, उसके अलावा भी कुछ अलग माने हैं जो आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये रोमानवी अदब और इसके तख्लीक़कार माने जाते हैं रूसो। रूसो ने कहा है कि इंसान जो है आज़ाद पैदा होता है, लेकिन ये कायनात और इस तहज़ीब के रस्म व रिवाज उसे ग़ुलाम बना देते हैं, तो लिहाजा उसे जो है इन तमाम बंदिशों से आज़ाद कर देना चाहिए। रूमानियत तहरीक को सबसे ज़्यादा मकबूलियत फ्रांस, जर्मनी और इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड में मिली। हिंदुस्तान में अब इसकी कब शुरुआत हुई ये जान लेते हैं। हिंदुस्तान में रोमानवी अदब की शुरुआत सर सैयद तहरीक यानी जिसे हम अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं, उसकी मुखालिफत में शुरू हुई 19वीं सदी के आखिर में। क्योंकि सर सैयद तहरीक जो है, जिसे हम अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं, उस पर अक़लियत और मंतिकियत और इस्तेदाल और ये सब हावी था। तो इसी अक़लियत से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने रूमानियत का सहारा लिया। लेकिन इस अदब को असल तरक्की मिली 20वीं सदी यानी पहली जंग अज़ीम के बाद, यानी आलमी जंग जिसे हम फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इस अदब को फ़रोग़ मिला और लोग जो है इसमें बोलने लगे और ये करने लगे। अब आते हैं उर्दू में रूमानियत कहते किसे हैं ये जानिए। उर्दू में रूमानियत जो है ख़ास माने में 3 ख़ास मानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, इश्क़ व मोहब्बत से मुतालिक तमाम चीज़ों को रूमानियत कहा जाता है, जैसा कि रोमांस से हम लोग जानते हैं कि जिसमें मर्द व औरत और उनके लतीफ़ जज्बात, इश्क़ व आशिक़ी, मोहब्बत, लैला व मजनू, शिरीं और फरहाद का ज़िक्र किया जाता है। उसके अलावा रूमानियत अपने दूसरे जब मरहले पे पहुंचती है तो उसका माना बदल जाता है और इसमें जो है रूमानियत का माना ये होता है कि जिसमें मनाज़िर कुदरत यानी पहाड़, समंदर, नदी, झरने, तालाब, आबशार, बारिश, गर्ज़ के कुदरत के हर खूबसूरत चीज़ को खूबसूरती से बयान करने को हम रूमानियत कहते हैं। ज़बान की बनावट, सजावट, आराइस्तगी और तफसील से किसी चीज़ का ज़िक्र करना, ये हम रूमानियत कहते हैं। मसलन अगर हम किसी खूबसूरत लड़की की तारीफ़ करें कि जब वो सज सवर के निकलती थी तो उसके कोहराम से जो है आलमे महशर बपा होता था और उसके नादीदा उशाक उसके दीदार के लिए अपनी आँखें उसके राहों में निछावर कर दिया करते थे, और जब वो नज़र नहीं आती थी तो उसके नादीदा उशाक और उसके आशिक उसके घर के चहार दीवारी से अपना आँख लगाकर अपने आँख के नूर को बढ़ाते थे। तो ये जो है इसे हम रूमानियत कहते हैं कि यानी जिस तरह से हम खूबसूरती के साथ तारीफ़ करें। और रूमानियत अपने जब और इर्तिका के मनाजिल तय करती है तो उसमें आ जाता है अहद उस्ता यानी गुज़रे हुए ज़माने की तमाम चीज़ों को बयान करना, यानी माजी की अपनी खूबसूरत यादों को बयान करना और उसके अलावा मुस्तक़बिल के आने वाली चीज़ों को
मुसन्निफ़ अपनी दूर अंदेशी और तख़य्युल से खूबसूरत बनाकर पेश करता है, इसे हम रूमानियत कहते हैं। मसलन एक शेर से आप समझ लीजिए कि जैसे हम अभी जवान हैं और हमें रूमानियत के ज़रिए पिछले दौर पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि हम जो है अपने बचपन को याद करेंगे। तो एक शेर समाज फरमा लीजिए, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो इस तरह से जो है हम ये अपने रुमान के ज़रिए जो है हम पिछले दौर में चले जाते हैं और वहाँ पे जो है फ़रहत और ख़ुशी का एहसास करते हैं। अब रही बात कि रूमानियत की ज़रूरत क्यों पड़ी? रूमानियत की ज़रूरत उर्दू अदब में इसलिए पड़ी कि जब ये दौर था उस वक्त यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम का निशाना जो है मुसलमान ज़्यादा होते थे। तो अपनी ज़हनी तनाव को दूर करने के लिए मुसन्निफ़ीन ने क्या किया, रोमानवी अदब का सहारा लिया और रोमानवी अदब के ज़रिए जो है यहाँ के लोगों को जो है खुशी पहुँचाने की कोशिश की, ताकि आप अपने माजी की अच्छी चीज़ों, यानी जो कुछ मुसलमानों की पहली सल्तनत थी और उसके अलावा जो इकबाल था, उनका जो नाम था, एक चाहे वो मुग़लिया सल्तनत हो, चाहे उस्मानिया सल्तनत हो, चाहे वो अब्बासिया सल्तनत हो, तो इस तरह से जो अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके जो है उन्हें खुशी का एहसास हो। उसी तरह से जो है उसी के एक कड़ी में आज आप देखेंगे कि अर्तगल गाज़ी जो है पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड फेमस है और लोग उसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक रोमान का ज़रिया है और उसके ज़रिए भी हम अपने माजी को याद करते हैं और उसके अलावा मुस्तक़बिल की चीज़ों को भी जो है रोमान के ज़रिए याद किया जाता है। रोमानवी अदब में अगर हम नाम लें बड़े अदीबों और शायरों का, उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद नासिर अली दहलवी, अब्दुल हलीम शरर, अल्लामा इकबाल, फ़िराक़ गोरखपुरी और उसके अलावा जो है अबुल कलाम आज़ाद वग़ैरह शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा है वो एक कॉल सुन लीजिए। अब्दुल गफ़्फ़ार साहब ने, उर्दू अदब में कोई दूसरा अदीब ऐसा नहीं नज़र आता जिसने इस शिद्दत के साथ अपनी इनफरादियत के ताज़े आवाम के ज़हनियत पर मारे हैं। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रूमानियत का सबूत जो है ये मिलता है। और इकबाल की शायरी में कैसे मिलता है रूमानियत का? बेखदर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इश्क और आशिकी की बात देखिए। इश्क ने जब नमरूद ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे कि फरमाया था, ए अल्लाह के नबी आपको कुछ कहना है अपने रब से तो फरमाइए। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है इब्राहीम तुमसे, मेरा रब सब कुछ जानता है। और बेखतर, उसी को तर्जमानी कर रहे हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, यानी नमरूद की आग में इश्क कूद गए। ये हज़रत इब्राहीम का इश्क ही था, इश्क हकीकी था कि जो इतने जलते हुए भयानक आग में भी कूदते हुए उन्हें एक ज़रा की देरी नहीं हुई और ना उन्हें डर लगा, क्योंकि वो आग इस तरह तेज़ था कि किताबों में आता है कि अगर ऊपर आसमान से परिंदा गुजरता था तो वो झुलस के गिर जाता था, लेकिन एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की। अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी, अभी अक्ल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें, लेकिन इश्क ने जो है आग में छलांग लगा दिया। यही है रूमानियत। और अल्लामा इकबाल ने रूमान की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि अल्लामा इकबाल ने ही कहा है कि मेरे मुल्क का हर ज़र्रा ज़र्रा जो है मेरे लिए अज़ीज़ है और ये देवता की मानिंद रखता है। और उसी तरह अख्तर शीरानी कहते हैं, मोहब्बत के लिए आया हूँ मैं दुनिया की महफ़िल में, मोहब्बत के लिए आया हूँ मैं दुनिया की महफ़िल में, मोहब्बत खून भर के लहलाती है मेरे दिल में। यानी मोहब्बत ही सब कुछ है, अगर मोहब्बत ना होती तो ये कायनात भी ना होता।
तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि जो है मोहब्बत ही सब कुछ है। उसके अलावा सज्जाद हैदर यलदरम, नियाज़ फतहपुरी, हबाब हिजाब इम्तियाज़ अली, मजनून गोरखपुरी वग़ैरह जो बड़े अदीब और बड़े शायर हैं, उन्होंने जो है रूमानियत की पैरवी की है। शुक्रिया।